Online students, check your audio and video. Tejas, check your audio and video. ठीक ना, स्टार्ट करेंगे हम लोग। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट किए थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे अकाउंट्स में यूज होने वाला कुछ बेसिक वर्ड्स, राइट। हम अभी तक अकाउंट्स स्टार्ट नहीं की, तो ही क्लास हुआ है, और उसके अंदर अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स में कौन कौन सा कॉमनली यूज्ड टर्म्स है या कॉमनली यूज्ड वर्ड्स है। जब तक वो वर्ड्स का मीनिंग हम नहीं जान जाते तब तक वी कैन नॉट स्टार्ट बेसिकली अकाउंटेंसी, राइट। तो हम लोग अभी तक आई थिंक पॉइंट नंबर 7 तक पढ़े हैं, पॉइंट नंबर 7 तक पढ़े हैं, ठीक है। 7 तक पढ़े, राइट। नेक्स्ट विल मेक अ हेडिंग पॉइंट नंबर 8। 8 हेडिंग करेंगे। हेडिंग करना पॉइंट नंबर 8, ट्रेड रिसीवेबल। मेक अ हेडिंग पॉइंट नंबर 8, ट्रेड रिसीवेबल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितने भी हम पढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 8, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। क्योंकि हर बार अकाउंट जब हम करेंगे आगे चल के, हमेशा ये वर्ड का मीनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमेशा हर क्लास में ऑलमोस्ट काम आएगा, इतना कॉमन वर्ड, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है आज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बिजनेस है, ठीक है, किसी का भी बिजनेस लेते हैं, क्या बिजनेस है? ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। तो ग्रोसरी स्टोर है, क्या नाम है ग्रोसरी स्टोर का? अभिषेक के भाई हो क्या? माँ संतोषी किराना, ठीक है। तो पेट्रोल पंप बताओ, पेट्रोल पंप है बोले ना ठीक है, ग्रोसरी स्टोर है या पेट्रोल पंप है, ठीक है। लेट्स से ग्रोसरी स्टोर का एग्जांपल ले, तो माँ संतोषी किराना ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, इसका है, ठीक है। अब मैं इसके दुकान में गया, ठीक है, मैं इसके दुकान में गया सामान खरीदने। अब मैं देखा ग्रोसरी स्टोर है, तो घर में सामान चाहिए था, मुझे याद आया कि ग्रोसरी स्टोर है इसका, चला गया इसके दुकान, ठीक है। अब मैं सामान खरीद लिया, ये मुझे क्या किया, सेल्स किया, सामान बेचा, राइट। अब मैं बोला कि पैसे बाद में दूंगा, ठीक है। मेरा स्टूडेंट है, क्या मुंह से मांगेगा पैसा, है ना। बोल दिया ठीक है चलो सर बाद में दे देना, ठीक है। तो ये मुझे क्या किया, क्रेडिट सेल्स किया, है ना। क्या किया, क्रेडिट सेल्स किया, ठीक है। मेरे पे भरोसा है इसको कि सर पैसा दे देंगे, कहीं नहीं भागेंगे, 2-4 हज़ार 5 हज़ार का सामान लेके कहीं नहीं भागेंगे सर, ठीक है। तो मैं 5 हज़ार का सामान इससे लाया हूँ, क्रेडिट सेल्स किया मुझे ये कितना, 5 हज़ार का, और फ्यूचर में जो है मैं इसको पैसा दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है ये इतना? तो मुझे अकाउंट्स में क्या बोलेंगे, ठीक है, देखना। तो मैं कौन हूं, मैं वो कस्टमर हूं जो कि उधारी में सामान खरीदा हूं दुकान से, ठीक है, और मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा। क्लियर? तो अकाउंट्स की लैंग्वेज के अंदर आई विल कॉल्ड एज डेटर्स, ठीक है। हियर द अल्फाबेट बी इज साइलेंट, ठीक है। डोंट प्रोनाउंस इज एट एज डेप्टर्स, डेप्टर्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम हैं तो क्लियर बोलना इंपॉर्टेंट है। डोंट से डेप्टर्स, ठीक है, इट इज नॉट डेप्टर्स। द वर्ड, द अल्फाबेट बी इज साइलेंट, written but it is not pronounced, ठीक है। तो we will pronounce as डेटर्स, डेटर्स बोल, ठीक है। तो ये जो ग्रोसरी स्टोर है माँ संतोष किराना, ठीक है, के लिए मैं कौन हूं, मैं डेटर्स हूं। तो डेटर्स कौन हुआ, डेटर्स वो व्यक्ति है जो उधारी में सामान खरीदा है, मतलब हम उसको उधारी में बेचे हैं बेसिक, ठीक है। तो डेटर वो पर्सन है जिसको हम सामान उधारी में बेचे हैं और फ्यूचर में हमको उससे पैसा मिलेगा। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डेटर्स। फिर व्हाट इज डेटर्स? तो बिजनेस में तो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे दुकान के ग्राहक हैं, जो हमसे उधारी में सामान खरीदते हैं और जो हमको फ्यूचर में पैसा देंगे,
दैट कस्टमर इज कॉल्ड एज डेटर्स। समझ में आ रहा है? अकाउंट्स में कस्टमर नहीं बोलते, अकाउंट्स के लैंग्वेज में कॉल्ड इट एज डेटर्स। क्लियर होगा आई थिंक व्हाट इज डेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखा उधारी मिल रहा है, काव्या देखा उधारी में सामान मिल रहा है, ठीक है। माँ संतोष किराना में अमन है, ये भी पहुंच, ठीक है। ये बोला कि बैठा था दुकान में, ठीक है, अमन उधारी में सामान दिया है, ये भी सामान दे, ठीक है। काव्या भी उधारी में सामान खरीदा, मुझे को तो 5,000 का था, ये तो सिर्फ 1,000 का मांग रहा है, ठीक है, 1,000 का सामान मांग रहा है। अब इसको मेरे पे तो भरोसा था, ध्यान से सुनना, मेरे पे तो भरोसा था, मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन काव्या पे भरोसा नहीं आ रहा कि पैसा देगा बोल के, है ना। समझ में आ रहा है? सही बात भी है, ये सही बात भी बोल रहे हैं, देखो क्या किए हो। तो काव्या पे भरोसा नहीं आ रहा, काव्या पैसा देगा, तो ये क्या किया, दोस्त भी है मना भी, लेकिन भरोसा भी नहीं आ रहा, कैसे दे दे 1,000 रुपए का सामान, इसको पाने वाले हैं, पूछेंगे किसको दिया है, तो क्या बताएंगे, है ना। तो ये क्या किया, ये एक पीस ऑफ पेपर निकाला, क्योंकि काव्या पे भरोसा नहीं है, ये क्या किया, एक पीस ऑफ पेपर निकाला, मैं लिख दिया कि आज के तारीख के दिन काव्या मेरे से 1,000 रुपए का सामान खरीदा है, फ्यूचर में पैसा देगा। काव्या को बोला साइन कर, कल दिन तू पैसा नहीं दिया, क्या करूंगा, कोर्ट ले जाऊंगा तेरे को, 1,000 रुपए के लिए तो कोर्ट लेके जाऊंगा, और कोर्ट में पैसा रिकवरी करूंगा। 1,000 तो मैं बोला 1,00,000 भी तो हो सकता है ना अमाउंट, ठीक है। तो 1,000 रुपए के लिए मैं इसको कोर्ट लेके जाऊंगा और पैसा रिकवर करूंगा, ठीक है। तो काव्या बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं कौन सा पैसा खाने वाला हूँ, मैं तो देने वाला हूँ। काव्या साइन कर दी और मुझे पकड़ा दिया पेपर, और मैं उसको 1,000 का सामान दे दिया। क्लियर है? अब ये पेपर मैं फ्यूचर में दिखाऊंगा, मैं मतलब माँ संतोषी किराना फ्यूचर में पेपर दिखाएगा काव्या को, तो फ्यूचर में 1,000 रुपया काव्या से मिलेगा, मिलेगा कि उधारी में सामान खरीदा था काव्या, ठीक है। ये जो पीस ऑफ पेपर है, इसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं बिल रिसीवेबल। अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इस वर्ड को, बिल रिसीवेबल, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड बिल रिसीवेबल, ठीक है। डेटर से भी पैसा मिलने वाला है, क्योंकि हम उसको उधारी में सामान बेचे हैं। बिल रिसीवेबल से भी पैसा मिलने वाला है, क्योंकि हम उसको उधारी में सामान बेचे, लेकिन दोनों का फर्क है। डेटर्स जो है उन पे बेसिकली हम कुछ साइन वाइन नहीं कराए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स नहीं किए, कुछ पेपर साइन नहीं करवाए हैं, इट इज सिंपली उधारी दिए हैं, फ्यूचर में पैसा आ जाएगा, हमको भरोसा आ जाएगा, ठीक है। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डेटर्स। और जिन लोगों पे हमको उतना भरोसा नहीं है ना, काव्या पे उतना भरोसा नहीं है, उनसे हम साइन करा लिए हैं, फ्यूचर में पैसा देगा, को बोलते हैं बिल रिसीवेबल। बिल मीन्स दिस पीस ऑफ पेपर कॉल्ड एज द बिल, एंड रिसीवेबल का मतलब है पैसा मिलेगा, मिलने वाला, इट इज रिसीव, राइट। तो टोटल कितना मिलने वाला है बताओ माँ संतोष किराना को, 6,000। डेटर कितने का है, 5,000 का डेटर है, ये 5,000 का डेटर है, और बिल रिसीवेबल कितने का है, 1,000। टोटल कितना मिलेगा, 6,000। इट इज कॉल्ड एज ट्रेड, समझ में आ रहा है? व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल इज डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आ रहा है? तो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग थ्री वर्ड्स, फर्स्ट इज द डेटर, सेकेंड इज द बिल रिसीवेबल, एंड थर्ड इज द ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कुछ खास बात है नहीं, समझना है, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, ठीक है। डेटर्स, रिपीट कर रहा हूं फिर से, डेटर वो कस्टमर है हमारे दुकान का, तो हम उधारी में सामान बेचे हैं, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, दैट पर्सन, दैट कस्टमर कॉल्ड एज डेटर्स, को डेटर्स बोलते रहिए। तो नेक्स्ट, अगर हमको कस्टमर पे भरोसा नहीं है, तो हम कस्टमर से पेपर में साइन करवाए हैं, लिखित में, उधारी देने से पहले लिखित में साइन करवाए हैं कि पैसा देगा बोल के, वो जो पेपर है जिसमें डेटर साइन किया है, दैट पेपर इज कॉल्ड एज बिल रिसीवेबल, क्लियर है। और जब हम दोनों को मिला देंगे,
डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, इट विल बिकम ट्रेड। क्लियर है? तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है टोटल कितना पैसा मिलने वाला है फ्रॉम डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल कंबाइंड, कॉल्ड एज बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर होगा आई थिंक। वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इज द डेटर्स, सेकेंड इज द बिल रिसीवेबल, थर्ड इज द ट्रेड। क्लियर? हेडिंग पॉइंट नंबर, राइट इट डाउन। फर्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल। अब जैसे गुड्स है वैसे सर्विस भी हो सकता है उधारी में। जैसे जैसे ये बोला मैं इससे उधारी में सामान खरीदा, ठीक है सर आप तो उधारी में सामान खरीदा, उधारी में पढ़ाओ, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? सर्विस में भी उधारी हो सकता है, गुड्स में भी उधारी हो सकता है, सर्विसेज। देखो हो गया, बातचीत बंद, फालतू बात मत करो। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल, जो पैसा मिलने वाला है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जो गुड्स या सर्विस हम बेचे हैं के बदले जो पैसा हमको मिलने वाला है फ्यूचर में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है? चलो, trade receivable is the combination of debtors and bill receivables, right? Now we have to write what is debtor and what is bill receivables. ट्रेड रिसीवेबल लिखे, दोनों का मीनिंग लिखे। 8 था, 8 का ए करना हेडिंग डेटर्स। ठीक है, हेडिंग 8 का ए डेटर्स। बार बार बोल रहा हूँ, डोंट प्रोनाउंस एज डेप्टर, डेप्टर डेप्टर, कॉल इट एज डी साइलेंट है। ठीक, देखो फटाफट, 8 का ए और 8 का बी, 8 के अंदर है दोनों, ठीक है, डेटर एंड बिल। देयर इज अ पर्सन और एन एंटिटी, एक व्यक्ति है या कोई business, तो हमको पैसा देगा, हु ओज अमाउंट, जो हमारा पैसा लगा है वो पैसा देगा।
पैसा देगा कि हम उसको उधारी में गुड्स या उधारी में सर्विसेज। क्या है? बिल का मतलब होता है पीस ऑफ बिल एक्सेप्टेड बाय द डेट। डेटर साइन किया है, पैसा देगा, पर्टिकुलर डेट लिखा हुआ है कब देगा। दैट पेपर इज कॉल्ड एज बिल। तो पॉइंट नंबर 8 लोग पढ़े, टॉपिक का नाम है ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ना पढ़े। ट्रेड रिसीव है। ट्रेड रिसीव का मतलब है टोटल कितना पैसा हमको मिलने वाला है तो हम उधारी में सामान बेच बदले। ठीक है, अब उसमें दो चीज आता है ट्रेड रिसीव पर। एक आ गया डेटर्स, दूसरा आ गया डेटर्स। वो कस्टमर होते हैं तो हम उधारी में सामान लेते हैं और उनसे पैसा देगा है। और बिल बिल का मतलब है डेटर का पेपर में साइन की है और लिख है कि इस पैसा देंगे। का पेपर है बिल। फिर पेपर को बोलते हैं, दोनों को जब हम मिला देंगे एंड बिल को, पर्सन को डेटर ही, पर्सन इज कॉल्ड एज डेटर। द बिल साइंड बाय द डेटर, दैट बिल इज कॉल्ड एज बिल। क्लियर इतना? नेक्स्ट का बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल था, नाउ द टॉपिक इज ट्रेड पेएबल। पेएबल मतलब पैसा देना होगा, ठीक है। रिसीवेबल मतलब मिलना है, पेएबल मतलब पॉइंट नंबर 9 का हेडिंग ट्रेड पेएबल। तो रिसीवेबल तो समझ में आ गया है, जिसको हम उधारी में सामान बेचते हैं, देगा पैसा डेटर, साइन कराए पेपर, बिल। ठीक है, ये कब होता है दोनों? व्हेन देयर इज अ क्रेडिट सेल्स। कब होता है? व्हेन देयर इज क्रेडिट सेल्स। ठीक है, नाउ हम गुड्स अगर बेच रहे हैं, जरूर गुड्स खरीद भी रहे होंगे, बाय भी कर। अब अगर मैं उधारी में सामान खरीदता हूं, लेट्स से आई बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, दुकान का एग्जाम्पल दिया, तो हम बेच तो रहे हैं सामान, खरीद भी तो रहे होंगे, उधारी में खरीद भी रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं उधारी में सामान खरीदा हूं, आई हैव डन क्रेडिट परचेज, उधारी में सामान खरीदा हूं। ठीक है, उधारी में सामान खरीदा हूं, क्रेडिट परचेज। लेट्स से 10,000 का सामान उधारी में खरीदा हूं, का मतलब फ्यूचर में मुझे 10,000 रुपया देना पड़ेगा, राइट? देना पड़ेगा कि नहीं 10,000 रुपये? उधारी में सामान खरीदे हैं, इस बार दुकान में जैसे उधारी में सामान बेच रहे हैं, वैसे हम उधारी में सामान खरीद रहे हैं इस। ठीक है, तो अगर मैं उधारी में सामान खरीदता हूं तो मुझे फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। जो पर्सन से मैं उधारी में सामान खरीद रहा हूं, दैट पर्सन इन अकाउंट कॉल्ड एज
creditors, right? That person is called as creditors. Don't get confused with the word creditors and debtors. ठीक है? डेटर वो व्यक्ति है जिनको हम उधारी में सामान बेचे हैं, हमारे कस्टमर है दुकान के, से फ्यूचर में पैसा मिलेगा, क्रेडिट सेल हुआ है, ठीक है। और क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो पर्सन है जिनसे हम उधारी में सामान खरीदे हैं, फ्यूचर में हम पैसा देंगे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। क्लियर है? कंफ्यूजन हो सकता है, धीरे धीरे करके याद रह जाता है, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो सकता है क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर तब उधारी में सामान खरीदे हैं, फ्यूचर में पैसा देंगे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। क्लियर है? आ गया होगा व्हाट इज क्रेडिटर्स, का क्रेडिटर्स है। सिमिलरली हम एक और व्यक्ति से सामान खरीदे, ठीक है, एक और व्यक्ति से सामान खरीदे, कितना? इट से 1000 का, क्या किए? क्रेडिट परचेज, ठीक है। क्या का सामान एक और पर्सन से खरीदे, ये पर्सन को भी क्या बोलेंगे? वही क्रेडिटर बोलेंगे, ठीक है। अब ये पर्सन क्या बोल रहा है? मुझे भरोसा नहीं है, जैसे हमको भरोसा नहीं था तो हम पेपर में साइन करवाए थे कि नहीं। सिमिलरली हमको उधारी देते समय सामने वाले को भरोसा नहीं है, क्रेडिटर्स को भरोसा नहीं है, तो क्रेडिटर क्या बोल रहा है? पेपर में साइन कर दो, तुम 20,000 का सामान खरीद रहे हो, दोगे। क्लियर? तो हम क्या किए? पेपर में साइन कर दिए, हम सामान खरीद रहे हैं, देंगे। पेपर को क्या बोलेंगे अकाउंट्स के लैंग्वेज? बिल्स पेएबल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे वर्ड था बिल रिसीवेबल, तब हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, के बदले हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, बिल रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स पेएबल का मतलब हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है जिसका पैसा हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा, दैट पेपर इज कॉल्ड एज बिल्स पेएबल। समझ में आ रहा है? तो क्रेडिटर कितने का था? क्रेडिटर था 10,000 का, क्या? हाँ। और बिल्स पेएबल कितने का है? 10,000 का, दोनों को मिला के 10,000 कॉल्ड एज ट्रेड। समझ में आ रहा है? सेम एज द अर्लियर कॉन्सेप्ट, ट्रेड रिसीवेबल जो था वैसा ही कॉन्सेप्ट ट्रेड पेएबल का, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल क्या क्या प्लस करके बनता है? डेटर्स और बिल रिसीवेबल मिला के बनता है ट्रेड रिसीवेबल, राइट। वैसे ही क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को मिला के बनता है ट्रेड पेएबल। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है इतना? अब क्या चीज हम भूल सकते हैं, देखना ध्यान से। देखो यहाँ अगर वर्ड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल, सबको पता है रिसीवेबल का मतलब तो पैसा मिलने वाला होगा, तो कंफ्यूजन नहीं होता कि पैसा मिलना है कि पैसा देना है, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला ही होगा। और बिल रिसीवेबल भी याद आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल बिल रिसीवेबल याद आ जाता है। सिमिलरली ट्रेड पेएबल मतलब पैसा देना है, बिल्स पेएबल तब भी पैसा देना है, पेएबल। कंफ्यूजन सिर्फ कहाँ हो सकता है? बिटवीन द वर्ड डेटर्स एंड क्रेडिटर। डेटर्स क्रेडिटर्स में हो सकता है डेटर को पैसा देना है, क्रेडिटर को पैसा देना है, इस कंफ्यूजन, राइट। तो डेटर वो पर्सन है से हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, है ना, पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा पैसा? कि हम उसको उधारी में सामान बेचे थे, क्रेडिट सेल किए थे, पैसा मिलेगा। और क्रेडिटर वो पर्सन है जिसको हम पैसा देंगे, पैसा देंगे, हम उनसे उधारी में सामान खरीदे थे, हम उनको देंगे। ये रही है, ठीक है। हेडिंग करेंगे ट्रेड पेएबल, सेम टाइप का नोट्स है, ठीक है ना। हेडिंग ट्रेड, आज क्लास के एंड में पूछेंगे सबसे ये सब, कॉपी बंद करा के। हेडिंग नंबर 9, ट्रेड इज द अमाउंट पेएबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। उधारी में सामान खरीदे हैं के बदले हमको फ्यूचर में पैसा देना
ट्रेड पेएबल इज द सम टोटल ऑफ, दो चीज मिला के ट्रेड पेएबल होता है, क्रेडिटर्स मिला के बनता है ट्रेड ट्रेड पेएबल मतलब टोटल पैसा देना है, हम उधारी में खरीदे। दो चीज आता है ट्रेड पेएबल, एक कर्ज का, क्रेडिटर उस पर्सन को बोलते हैं उधारी में सामान खरीदते हैं, बिल्स पेबल उस पेपर को बोलते हैं साइन किया है देंगे। यस, अगेन साइन का ए का बी लिख, पहला 9 का ए, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू whom प्राइज उस अमाउंट को हम पैसा देंगे उधारी में गुड्स या सर्विस या दोनों। क्या होता है, वो बिल जिसमें हम साइन किए का पैसा हम फ्यूचर में देने वाले, that is called as payable। तो बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, यू कैन सी ट्रेड रिसीवेबल रिसीवेबल वाला कॉन्सेप्ट है सामान बेचते समय, क्रेडिट सेल करते समय, और ट्रेड पेएबल का जो कॉन्सेप्ट है उधारी में सामान खरीदते समय। ठीक है, तो हम उधारी में सामान बेचते हैं और कस्टमर डेटर है, उधारी में सामान खरीदते हैं क्रेडिटर। क्लियर होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, हेडिंग 10, हेडिंग बैड डेट्स। नंबर 10, हेडिंग बैड डेट्स, बैड डेट्स।
है ना। बैड डेट्स क्या होता है, व्हाट इज बैड डेट्स। एक बार जो हम पढ़े थे डेटर वाला कॉन्सेप्ट उसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बैड डेट जो है उसी, तो एग्जाम्पल लेते हैं ग्रोसरी शॉप, राइट। अब ग्रोसरी शॉप में भारी में सामान दिया था मुझे, ठीक है। क्या किया था, क्रेडिट सेल्स का 5,000 जो उधारी में सामान दिया था, उधारी में डेट दिया था, उधार दिया था। डेटर इसलिए बोलते हैं, हम उधार दिए हैं, डेट मतलब उधार, डेटर मतलब जिसको उधार दिए हैं, ठीक है। मुझे उधार दिया था, ये क्या बोलेंगे अकाउंट्स के लैंग्वेज में, डेटर्स, राइट। आई विल बी कॉल्ड एज डेटर्स। जो उधारी में सामान दिया था 5,000 रुपए, कर मैं पैसा दे दूंगा, राइट। ये सोच के दिया था, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, अब ये कॉल कर रहा है, क्या क्यों, हाँ, हाँ, लॉक लॉक हो गया होगा, तो कोई भी रीजन के वजह से कॉल कर रहा है, मैं लॉक हो गया, उठा नहीं रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा किया मैं इसके साथ। अब धीरे धीरे इसको लगने लगा कि क्या लगेगा इसको बताओ, पैसा डूब गया, ये लगेगा ना पैसा डूब गया, धीरे धीरे ऐसा लगने लगेगा कि सर तो पैसा खा गए, पैसा डूब गया। तो ये जो पैसा डूब जाता है बिजनेस में, एक नुकसान है, लॉस है कि नहीं, बिजनेस की प्रकार का खर्चा है, नुकसान है बिजनेस के लिए। उधार में सामान दिए थे और उधार ही डूब गया, कस्टमर पैसा ही नहीं दे रहा। उधारी में सामान दिया था 5,000 का राशन, ये दूंगा, फोन ही नहीं उठा रहा, ठीक है। तो 5,000 रुपये डूब गया। तो ये जो लॉस हो गया है बिजनेस को पैसा डूबने के वजह से, इस लॉस को बोलते हैं बैड डेट। बैड मतलब खराब, डेट मतलब उधार। तो बैड डेट मतलब खराब उधार, मतलब ऐसा उधार दे दिए देना था तो पैसा डूब गया। सच अ लॉस द बिजनेस इज कॉल्ड एज बैड डेट। तेरा व्हाट इज बैड डेट्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसा डूब जाना। तो उधारी में हम सामान बेचे थे, अब वो पैसा अगर रिकवर नहीं हो रहा है, देन तो लॉस हुआ बिजनेस में, लॉस को बोलेंगे बैड डेट्स। फिर व्हाट इज बैड डेट्स, इट इज बेसिकली लॉस द बिजनेस ड्यू टू द अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल। जो पैसा इरिकवरेबल हो गया, रिकवर हो ही नहीं पाएगा, डेटर हमको पैसा देने से मना कर दिया है। अब हम केस करेंगे, पैसा रिकवर करेंगे, वो सब बात का बात है, ठीक है, उस बारे में मत सोचो। एक बार पैसा डूब गया, एक बार तो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, पैसा डूब गया, ये जो पैसा डूब गया बिजनेस में, इट इज कॉल्ड एज बैड। ठीक है। अब मैं तो, मेरे को तो दिया था उधार, वो तो डूबा ही डूबा, ठीक है। को भी दिया था, काव्या को भी दिया था, और काव्या से तो और सेफ्टी में बिल रिसीवेबल रखा था, साइन कराया था कि काव्या पैसा देगा बोल के, दे रहा है, ठीक है। 1,000 रुपया ये भी डूब गया। अब वो केस करेगा, डेट इज अ सेकेंडरी मैटर ना, उसके बारे में बात, ठीक है। एक बार डूबने का बात कर रहे हैं, तो एक बार काव्या 1,000 रुपया काव्या भी नहीं दे, क्या इसको भी बैड डेट्स बोलेंगे, इज यस, इसको भी बैड डेट्स बोले, ठीक है। तो बैड डेट्स खाली ये मतलब नहीं डेटर से पैसा नहीं मिला, चाहे डेटर से पैसा ना मिले या बिल रिसीवेबल का पैसा ना मिले, कोई भी वजह से अगर पैसा नहीं मिला हमको, उधारी में सामान बेचे थे और पैसा नहीं मिला, ये जो लॉस है बिजनेस में, इस लॉस को बोलते हैं बैड डेट। समझ में आ रहा है व्हाट इज बैड डेट्स, क्लियर है। नॉर्मल हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दुकान में नुकसान हो गया, डूब गया बोलते हैं, बेसिकली पैसा डूब गया बोलते हैं, पैसा खा गया, नहीं दे रहा है, ऐसा वर्ड बोलते हैं। वही अकाउंट्स में को कॉल इट एज बैड डेट। फिर व्हाट इज बैड डेट्स, बैड डेट इज अ कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द डेटर्स एंड बिल, ठीक है। तो डेटर और बिल आने से बैड डेट समझ, क्लियर है। देखना एक पॉइंट, दुकान के बाहर खड़े होकर सोचता है पैसा फाइनल के लिए, इज बैड डेट्स। Bad debt is the amount which becomes
इरिकवरेबल, पैसा इरिकवरेबल हो गया, रिकवर हो ही नहीं पाएगा, डूब गया पैसा। किससे पैसा डूब गया, देखना, ध्यान देना क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, नॉट डेटर, नॉट बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब दोनों से, डेटर से भी पैसा डूबना और बिल रिसीवेबल का भी पैसा डूबना, दोनों पैसा डूबने को हम बैड डेट्स। क्लियर है? बहुत लोगों को लगता है कि जो डेटर से पैसा नहीं मिला वही बैड डेट, बिल रिसीवेबल का भी पैसा नहीं मिलेगा तो वो भी बैड डेट। क्लियर है? बिजनेस के लिए नुकसान है ऑब्वियसली, द लॉस फॉर दी। तो उधारी में सामान बेचे थे, क्या किए थे, क्रेडिट सेल्स की, पर्सन को अकाउंट्स में हम बोलते थे डेटर्स, बोलते उससे तो पैसा दे देगा, लेकिन बाद में पैसा देने से मना कर दिया, नुकसान हुआ, पैसा नहीं वजह से नुकसान को बोलते हैं बैड। ठीक है, नाम से भी याद रह सकता है आराम से, बैड मतलब खराब, डेट्स मतलब उधार, बैड डेट्स नाम से पता चल रहा है खराब उधार, तो हम ऐसे उधार दे दिए, उधारी दे दिए, नहीं देना चाहिए था, और दैट इज बेसिक एज बैड डेट। फिर इतना बंद करेंगे क्या क्या पढ़े तो पहले क्लासेस से अभी बार पूछेंगे, बंद कर दो, दुकान बंद कर दो दुकान, ठीक ना। पहले इस क्लासेस का फर्स्ट क्लास है, उनसे सबसे पहला, व्हाट इज नेट परचेज, नेट परचेज क्या होता है, देन आउट, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, also called as return outward, called as net. Next, what is sales return, अनिष्ठा नाम, सेल्स रिटर्न, फॉर्मूला नहीं बता, सेल्स रिटर्न क्या है, व्हाट इज सेल्स, खरीदते नहीं है सेल्स रिटर्न ना, तो हम जो सामान बेचे थे अगर वो सामान कस्टमर हमको वापस कर देता है, कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न, also called as समर्थ, called as सेल्स इनवर्ड, नहीं रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो बोला था थोड़ा रटना नहीं, इसको भूल जाओगे, और 2 क्लास बाद बोलूंगा तो पूरे ही भूल जाओ, नाम याद रखना नहीं है, समझना है, आउटवर्ड, बाहर जा रहा है सामान, परचेज रिटर्न में ऐसा होता है, ठीक है, इनवर्ड सामान आ रहा है, सेल्स रिटर्न में सामान वापस आता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज गुड्स, क्या होता है, करेक्ट, द आइटम परचेज or manufactured for the purpose of sale, called as goods. What is capital, capital is the amount invested by the owner in the business, can be in the form of money or something other than money, right? तो अलग अलग नाम वाम भी था उसका, कैपिटल का 2 नाम था, क्या क्या काव्या, हाँ, वेरी गुड, नेटवर्थ एंड ओनर्स, ठीक है, और मालिक का भी कुछ और नाम था, प्रोप्राइटर, also called as, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर बोलते हैं ना, वो देख को बता दिया, और उसके पार्टनरशिप में पार्टनर, कंपनी में शेयर होल्डर, वेरी गुड। तो ओनर का 2-3 नाम है, प्रोप्राइटर, पार्टनर, सब पहले क्लास, अभी आज का क्लास, आज हम सबसे पहले पढ़े थे स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेड रिस्क। तो व्हाट इज डेटर्स, डेटर्स क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट, डेटर वो व्यक्ति है जिसको हम उधारी में सामान बेचे हैं, क्रेडिट सेल्स की, फ्यूचर में पैसा आएगा।
व्हाट इज क्रेडिटर? तब हमको क्या मिला है? हम उधारी में सामान खरीदे हैं कि बेचे हैं, ये बताओ। खरीदे हैं। उधारी में सामान खरीदे हैं ना। क्रेडिटर पूछा, तो हम उधारी में सामान देखो क्या किए, खरीदे हैं, ठीक है। तो हम उधारी में सामान खरीदे हैं, हमको फ्यूचर में पैसा देना है, वो पैसा हम फ्यूचर में देंगे, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। क्रेडिटर। नेक्स्ट, व्हाट इज बिल रिसीवेबल? याद हो तो बताओ, व्हाट इज बिल रिसीव? पेपर को बोलते हैं बिल। बिल एक्सेप्टेड बाय द डेटर है, तो बिल डेटर एक्सेप्ट किया है कि फ्यूचर में, एक्सेप्टेड मतलब साइंड, ठीक है। एक्सेप्टेड बाय द डेटर, जिसका पैसा आप फ्यूचर देगा। व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? लास्ट। डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल इक्वल टू ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड पेएबल? ठीक है, क्या क्या आता है इसके अंदर? क्रेडिटर, ठीक, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ठीक है। ठीक है, कोई। व्हाट इज क्रेडिटर्स? पैसा नहीं, गुड्स ले, तो लोन हो गया, आगे पढ़ेंगे हम। अभी हम गुड्स लिए हैं उधारी में, वो भी इनसे हम उधारी में सामान खरीदते हैं, उधारी में गुड्स खरीदते हैं, इनको हम फ्यूचर में पैसा देंगे, दैट पर्सन इज एज क्रेडिटर्स। व्हाट इज बैड डेट्स? आदित्य, बैड डेट्स? याद नहीं है? व्हाट इज बैड डेट्स? हाँ, जब पैसा डूब जाता है बिजनेस का, इट इज कॉल्ड एज बैड डेट्स, ठीक है। तो हम किसी को उधारी में सामान दिए थे, सोच के कि पैसा दे देगा, और फ्यूचर में पैसा नहीं मिला, ये जो पैसा नहीं मिला, ये जो नुकसान हुआ, दैट लॉस इज कॉल्ड एज बैड डेट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? लास्ट क्लास का है, ठीक है। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? सही जा रहा है, सही जा रहा है, बताओ तो। हाँ, बल्क ऑर्डर या बल्क क्वांटिटी, बल्क वैल्यू में सामान खरीदने, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं, बल्क क्वांटिटी में या बल्क वैल्यू का सामान जब खरीदते हैं, तब जो डिस्काउंट मिलता है, दैट इज ट्रेड। व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश पेमेंट हो, ठीक है, करेक्ट, बैठो। तो कैश डिस्काउंट का मतलब है जब टाइमली पैसा दे रहे हैं या टाइम से पहले पैसा दिया जा रहा है, तब जो डिस्काउंट होता है, दैट डिस्काउंट इज एज कैश। दे रही है। और क्या पढ़े हम लास्ट? डिस्काउंट हो गया, गुड्स हो गया, कैपिटल, सब तो हो गया, ठीक है। तो इतना ही पढ़े हम लोग अभी तक, ठीक है। बाकी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।